Students, this is Hamza Hossaini with Chemical Equilibrium, which is your chapter 1. This is lesson 1 of the chapter. The SLOs which we are going to cover in this lecture are 9.1.1 to 9.1.4. Let's look at what is chemical reaction. The process of rearrangement of atoms is called chemical reaction. You have learned in class 9 that a process in which the atoms rearrange themselves. जब atoms अपने आप को rearrange करते हैं, the process is called chemical reaction. Example for that is hydrogen gas reacted with iodine gas and forming hydrogen iodide. So इन्होंने क्या किया, अपने आप को हाइड्रोजन एटम्स हैं, आयोडीन एटम्स अपने आप को रीअरेंज किया and they formed a product which is hydrogen iodide. So this is chemical reaction. There are two types of chemical reactions, reversible and irreversible. Reversible reactions क्या होते हैं और irreversible reactions क्या होते हैं? So let's look at irreversible reaction first. Irreversible reaction is the one in which the reactants react and they form products. Reactants से react किया, product बन गए. Now reaction reverse नहीं हो सकता. प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में नहीं जा सकते. सो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ. ठीक है, जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज़ इर्रिवर्सिबल. इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा वन हेडेड एरो से शो होता है. ठीक है, वन साइडेड एरो से या वन हेडेड एरो से हमेशा इर्रिवर्सिबल रिएक्शन शो होता है. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन इज व्हेन यू हैव reactants reacting to form products and the products can again go back into reactant form. जब reactants product में convert हो, product दोबारा से reactant में convert हो सके, that is reversible reaction. Reversible reaction हमेशा two headed arrow से denote किया जाता है या show होता है. Examples देख लेते हैं of reversible and irreversible reaction. एक ही example है मेरे पास यहाँ पर, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट की forming calcium oxide and carbon dioxide. Okay, so calcium carbonate, which is limestone, it can decompose into calcium oxide and carbon dioxide. Decomposition reaction क्या होता है? जिसमें एक चीज़ टूटती है और दो से ज़्यादा सिंपलर चीज़ें बन जाती हैं. तो इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके हम इसी को रिवर्सिबल रिएक्शन में भी देखेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी देखेंगे. तो अगर आप इतने हाफ को देखो तो आप देख सकते हैं दैट ओवर हेयर वी हैव नो स्टॉपर. यहाँ पे इसको कोई स्टॉप नहीं लगा हुआ, यानी जिस चीज़ के अंदर रिएक्शन हो रहा है, फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट होती है और कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. एंड कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ गैस, इट स्केप्स आउट, आराम से वो बाहर जा रही है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में, वो नीचे रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, स्केप आउट हो गई, बाहर निकल गई. सो एक दफ़ा क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट स्केप हो रही है, हमारी प्रोडक्ट बाहर जा रही है. तो जब प्रोडक्ट भी बाहर चली गई तो हमारे पास क्या है, कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा से रिएक्शन रिवर्स हो जाए. सो इन दिस केस द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी इरिवर्सिबल. नाउ लेट्स लुक एट अ रिवर्सिबल रिएक्शन. अब इसी फ्लास्क को मैंने क्लोज कर दिया ऊपर से, इसके ऊपर मैंने कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया. कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना. बट कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट स्केप इन दिस केस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती. सो प्रोडक्ट्स आर रिमेनिंग इनसाइड द फ्लास्क, प्रोडक्ट्स अंदर ही हैं. अब ये दोनों आपस में दोबारा से रिएक्ट कर सकती हैं और दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकती है. ओके, सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके. ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली एग्जाम्पल रिवर्सिबल है और ये वाली एग्जाम्पल इरिवर्सिबल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले डिकम्पोजिशन हो रही है, उसके बाद दोबारा से कंबाइन हो रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस हो रही है और दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है. व्हाट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन? जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं. एक जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और दूसरे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. जब रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बना लें तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है. दिस इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन.
इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड को मैं तोड़ दूँ, तो क्या होगा, हम उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स व्हेन कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, दैट इज़ रिवर्सिबल, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक जो आगे की तरफ जा रहा है यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स, दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड द अदर वन इन विच द प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स लुक एट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? When the rate of forward reaction, यानी जितनी तेज़ी से forward reaction हो रहा है, when that becomes equal to the rate of backward reaction, जब forward reaction का rate और backward reaction का rate दोनों की speeds बराबर हो जाएंगी, in that case हम ये बोलेंगे कि जो reaction है, जो system है, जो mixture है, that is at chemical equilibrium, वो equilibrium में आ गया, ठीक है। आगे जाके we are going to use some टर्मिनोलॉजीज़ जिनको हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वी आर गोइंग टू डील विद दैम। सो इनका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक? मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा, ठीक है, विच कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई, जिसको आप आंखों से देख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो? वॉल्यूम, यू कैन मेजर द वॉल्यूम, यू कैन सी द प्रेशर, यू कैन सी द डेंसिटी, यू कैन सी द टेम्परेचर। आप इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हो बाय इंस्ट्रूमेंट्स, देख सकते हो इनको, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो नेकेड आई से। सो दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, सो विच आर इनविजिबल, दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर इनविजिबल बाय नेकेड आई, जिनको आप आँखों से नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस आप उसको नहीं देख सकते। बॉन्डिंग, यू कैन नॉट सी द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, यू कैन नॉट सी एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स आप नहीं नाप सकते, आप नहीं मेजर कर सकते। तो दीज प्रॉपर्टीज आर माइक्रोस्कोपिक। द प्रॉपर्टीज विच यू कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई आर माइक्रोस्कोपिक, द प्रॉपर्टीज विच यू कैन सी बाय नेकेड आई दे आर मैक्रोस्कोपिक। सो रिमेंबर, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का वर्ड आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ज़रा देख लेते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? सो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। और बैकवर्ड में क्या होता है? उसका उलट, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जो रिएक्शन जा रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट टू लेफ्ट, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जो जा रहा होगा रिएक्शन, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली इट इज़ वेरी फास्ट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो बहुत फास्ट होता है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो होता है। जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन जब एंड हो रहा होता है तो स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है जब वो एंडिंग की तरफ जा रहा होता है। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा होता है? उसका उलट हो रहा होता है, स्पीड्स अप ग्रेजुअली। बैकवर्ड रिएक्शन जब एंड की तरफ जा रहा होता है तो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, फास्ट होना शुरू हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा, दैट स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव अ क्लोज सिस्टम। आपकी जो चाहे जिस चीज़ में भी रिएक्शन हो रहा है, दैट मस्ट बी क्लोज, यानी कि ना प्रोडक्ट स्केप हो, ना रिएक्टेंट स्केप हो, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आए, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेम रेट बट ऑपोजिट रिएक्शन टेक प्लेस, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट मस्ट बी इक्वल, दैट शुड बी सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। What do you mean by physical properties? Physical properties means temperature must remain same, volume must remain same, concentration, pressure, these all things must remain same, okay? Equilibrium takes place in either ways. Equilibrium का दोनों तरफ से अचीव हो सकता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट भी अचीव हो सकता है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट भी अचीव हो सकता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन से अगर रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो उस वक्त भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो उस वक्त भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। सो इट कैन टेक प्लेस इन ईदर वेज। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम स्टेट को आप डिस्टर्ब कर सकते हो। हाउ कैन यू डिस्टर्ब? यू कैन डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आई सेड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं?
द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, वॉल्यूम, इन प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी या फिर उसमें चेंज आ जाएगा. तो इस चीज़ को हम ली चैटले प्रिंसिपल में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके ओके, so that's all for now. I hope all these things, all these points are clear to you. These are the basics and the basic the basis of the fundamentals of your chemical equilibrium chapter. So I hope all these things are very very clear to you. If you still have any problem, you can ask me. And that's all. Thank you so much.